हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यही एक चैप्टर है जो हर बच्चे को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, चैप्टर इजी है। लेकिन जो उसके पीछे का कंसेप्ट और कुछ ऐसे हैवी वर्ड्स होते हैं जो हमको लगता है कि यार हमको समझ ही नहीं आएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस देखी तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और बल्कि आपको ईजी भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है हमारा लैंड, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। एक होता है हमारा वाटर, जिसके बारे में हमने ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा। और एक होता है हमारा एयर, जिसके बारे में हम क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर बनता है हमारा बायोस्फीयर, जिसको हम सिंपली लाइफ भी बोल सकते हैं। चाहे वो प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, वो इन तीनों चीज़ों के मिलने से ही बनती है। और इसके बारे में हम अपने बाकी के 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने 2 टर्म्स हैं, एक है क्लाइमेट और एक है वेदर। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सिमिलर सी लगती हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है। कभी हम क्लाइमेट को वेदर कह देते हैं, वेदर को क्लाइमेट कह देते हैं। लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें सच में सिमिलर हैं? नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इनको एक दूसरे की जगह यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो क्लाइमेट का मतलब होता है कि किसी भी एक एरिया में एक लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है। लंबे समय तक मतलब कि 30 साल से ज़्यादा उसको हो जाना चाहिए। उस एरिया में 30 साल से ज़्यादा तक जो मौसम बना रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और दूसरा टर्म होता है हमारा वेदर। वेदर का मतलब होता है कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जिस तरह का एटमॉस्फेयर उस एरिया में बना रहता है उसको हम मौसम कहते हैं। जो मौसम होता है ना, वो एक दिन में कई बार चेंज भी हो सकता है। जैसे कि सुबह अगर बारिश आ रही है तो दिन में धूप भी आ सकती है, रात में ओले भी गिर सकते हैं। तो मौसम हर बार चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है उसको हम एक दिन या एक महीने के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते, उसको हम काफ़ी एक लंबे समय के हिसाब से पता करते हैं कि हाँ, इस एरिया में ये क्लाइमेट हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट और वेदर को नापने के जो एलिमेंट होते हैं, जो जिससे हम पता करते हैं कि क्लाइमेट और वेदर क्या रहेगा, वो सेम होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। आगे ये बोल रहा है कि जो हमारा वेदर है वो एक दिन में कई बार चेंज होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न नोटिस किए गए हैं जो कि कई हफ्तों या महीनों तक एक जैसे बने रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सीजन्स। जैसे हमारे विंटर, समर या रेनी सीजन होते हैं, ये कई महीनों तक एक जैसे रहते हैं। तो पूरी दुनिया को अलग अलग क्लाइमेट रीजन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो इंडिया का क्या क्लाइमेट रीजन है? इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून। ये मॉनसून का क्या मतलब होता है ये देखते हैं। मॉनसून जो शब्द है वो एक अरेबिक वर्ड मौसम से बना है, जिसको इंग्लिश में हम सीज़न भी कह सकते हैं। तो मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून का मतलब होता है कि एक साल के अंदर उस सीज़न के आने पर विंड्स की डायरेक्शन जो चेंज होती रहती है बार बार, उसको हम मॉनसून कहते हैं। जैसे रेनी सीज़न आने पर विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, विंटर सीज़न आने पर या फिर समर सीज़न आने पर जो हमारे विंड्स है ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो जिस एरिया में इस तरह की डायरेक्शन होगी विंड्स की, उसको हम बोलेंगे मॉनसून क्लाइमेट। तो इंडिया जो है ये मॉनसून क्लाइमेट के अंदर आता है। ये जो मॉनसून क्लाइमेट होता है ये हमें एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट एरिया में देखने को मिलता है। तो देखो, ये जैसे पूरा ये एशिया है, तो एशिया के साउथ वाले और ये साउथ ईस्ट वाले रीजन में हमको इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर भी हमको मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने को ही मिलेगा। हालांकि इंडिया को एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बताया गया है, मतलब कि पूरी कंट्री में मॉनसून क्लाइमेट बना रहेगा। इसके बावजूद भी क्या होता है कि इंडिया में अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि आप राजस्थान में देखो, वहाँ पे चाहे विंटर हो चाहे समर हो, हमको कहीं ना कहीं गर्म वाला एरिया देखने को ही मिलेगा। और वैसे अगर हम जम्मू कश्मीर में चले जाएँ या फिर उत्तराखंड, हिमाचल में चले जाएँ, वहाँ पर हमको गर्मियों सर्दियों में ठंडा मौसम देखने को ही मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक क्लाइमेट के अंदर कई रीजनल वेरिएशन हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट देखने को भी मिल सकता है। और वो किस वजह से होता है? वो कई कुछ एलिमेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। इस 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे अलग अलग क्लाइमेट हमको देखने को मिल सकता है किसी एक रीजन में। तो देखते हैं पहले हम टेम्परेचर वाला। तो गर्मियों में हमको राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है और जम्मू कश्मीर में समर में ही 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो देख रहे हो, सीज़न एक ही है, कंट्री एक ही है,
लेकिन टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। वैसे ही विंटर में जम्मू और कश्मीर में हमको -45 डिग्री देखने को मिल सकता है और तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको यहाँ पर ये टेम्परेचर वाला ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि जो डिग्री सेल्सियस क्या लिखा हुआ है। देखो अगर 100 के पास में है, जैसे कि 50, 60, 70, 80, तो मतलब कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, और अगर 0 डिग्री के पास में है तो मतलब ठंड ज़्यादा है। यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि कुछ जगहों पर दिन और रात के टेम्परेचर में भी काफ़ी अंतर आता है। जैसे कि थार डेजर्ट, वहाँ पर दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वहीं रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और कहीं कहीं पे जैसे अंडमान निकोबार या केरला में हमें टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट समझते हैं हमारा प्रेसिपिटेशन वाला। देखो प्रेसिपिटेशन का सिंपल मतलब होता है कि बादलों से अगर पानी की कोई भी फॉर्म गिर रही है, किसी भी टाइप में गिर रही है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे कि स्नोफॉल हो गया, वाटर हो गया मतलब रेन हो गया, और हेल हो गया, ओले जो हम कहते हैं, तो उन सबको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हिमालय वाले रीजन में स्नोफॉल होती है, बाकी कंट्रीज़ में रेन्स होती है। तो ये जो रेन है इसमें भी अलग अलग रीजन में डिफरेंस आता है। जैसे कि मेघालय में अगर 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है एक साल में, तो वहीं राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर कह रही हूँ तो इसका मतलब होता है, इसको हम कैसे पता करते हैं सेंटीमीटर को, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेन गॉज। तो साल भर में जितनी बारिश होती है उसका हर एक दिन का अमाउंट इसको कॉपी में नोट कर लिया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि साल भर में कितनी बारिश हुई है एक एरिया में। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि 400 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, इसी तरीके से पता लगाया गया है। इंडिया में ज़्यादातर बारिश होती है जून से सितंबर के बीच में, लेकिन कुछ एरिया है जैसे तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो अभी हमने जो टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन पढ़ा उसकी अगर हम समरी देखें तो इससे ये कॉन्क्लूजन निकल कर आता है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग सेम रहता है, मतलब कि लेस कॉन्ट्रास्ट, वो चेंज कम होता रहता है। और टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर देखने को कहाँ मिलता है, कंट्री के अंदर वाले हिस्से में। तो ये है हमारे कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया के साइड में होता है हमारे समुद्र। तो पानी की ये खासियत होती है कि वो जो उसके आसपास का जो टेम्परेचर है उसको इक्वल करके रखता है। मतलब कि अगर कोई इंसान यहाँ पर रहता है तो उसको ना ज़्यादा गर्मी लगेगी ना ज़्यादा सर्दी लगेगी, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पर रहता है तो अब समुद्र से दूरी उसकी बढ़ गई है, और अब जो यहाँ पर इंसान रहने वाला है उसके टेम्परेचर में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। उसको गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो ये कह रहा है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना उसके टेम्परेचर में लेस कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, मतलब कि वहाँ पे जो अंतर होता है वो कम देखने को मिलता है। और जो कंट्रीज़ के अंदर वाले हिस्से होते हैं, इंटीरियर वाले हिस्से, वहाँ पर मोर कॉन्ट्रास्ट आर मोर, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। और अगर हम रेनफॉल देखें तो रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट की तरफ आने पर कम होती जाती है, मतलब कि ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। अगर हम इधर से इधर की तरफ आएंगे तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होगी, और इधर से आते आते यहाँ बारिश कम होने लगेगी। जैसे हमारे राजस्थान वाला एरिया ना, यहाँ पर कम बारिश होती है, वैसे ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ आने पर हमारे रेनफॉल में भी कमी आती है। तो ये जो रेनफॉल या टेम्परेचर में अंतर हमें देखने को मिलता है, इसका सीधा असर पड़ता है वहाँ पर रहने वाले लोगों पर। किस तरह का खाना वो खाते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, उनका जो पूरा लाइफस्टाइल होता है वो वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमने क्लाइमेट चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर किया, और अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।